देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं दिनेश वाशले आपके पास आऊंगा। दिनेश वाशले, क्या इस माहौल में किसी इतनी बड़ी पार्टी के नेता को यह कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री चीन के आगे या दुश्मन मुल्क के आगे सरेंडर कर चुके हैं? इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये कि मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये बात सही है कि 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन ने जो भारत पे आक्रमण किया था उसकी निंदा की थी और बकायदा हमने उसकी निंदा ही नहीं की बल्कि जो हम मदद कर सकते थे सेना की या और लोगों की वो हमने की, सरकार की भी की। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम में से कोई पॉलिटिकल पार्टी सेना पे प्रश्न नहीं उठा रही है, प्रश्न उठा रही है भारत सरकार की विदेश नीति पे, भारत सरकार की डोमेस्टिक नीति पे। सर मैं देखिए ये जो आप लोग डिप्लोमेटिकली बात करते हैं ना, जो आप लोग पॉलिटिक्स के दांव पे दिखाते हैं, सर देश की जनता को समझ में नहीं आता। दिनेश जी, मेरा सीधा सवाल, आपका क्लेरिफिकेशन मैंने सुन लिया लेकिन आपने मेरा सवाल नहीं सुना सर। शायद मेरा सवाल है उस दौर में जब दुश्मन सामने खड़ा हो, किसी भी पार्टी के नेता को क्या यह कहना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने चीन के आगे या दुश्मन के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या आप कहेंगे ये बात? हमेशा के लिए निपटाएं। बड़े अफसोस की बात है कि चीन भारतीय टेरिटरी में आया और इसको कूटनीतिक ढंग से निपटा लिया जाए। ये युद्ध सर देखिए, फिर आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे। क्या आपको आवाज नहीं आ रही है या आप इस बात को इस सवाल को लेना नहीं चाहते? नहीं, आप सुन नहीं, आप मेरी नहीं तो मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं सर आप। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आप चीन की आलोचना करिए, हम सब करते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं चीन की आलोचना में, देशवासी आपके साथ खड़ा है, सेना की आप तारीफ कर रहे हैं, हर देशवासी आपके पीछे खड़ा है। लेकिन सर मुद्दे पर तो आइए ना सर मुद्दे पर तो आइए सर, मुद्दे पर तो आइए। आप सरकार की आलोचना करिए, आपको आलोचना का मौका मैं दे रहा हूं। आप आलोचना करिए, चीन की आलोचना करिए, सरकार की आलोचना करिए, आपको मौका मैं दे रहा हूं। लेकिन उस दौर में जब दुश्मन सामने खड़ा हो, क्या इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को यह कहना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री दुश्मन के आगे सरेंडर कर चुका है? सर इस पर जवाब दीजिए। अगर डिबेट में बिठाना है तो आपका प्रश्न खत्म हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। एक बार में प्रश्न पूछ लीजिए और उसके बाद पूरा जवाब बोलिए। आप पूछिए प्रश्न पूरा। मेरा सवाल यह है, आप इधर उधर मत जाइएगा। मेरा सीधा सवाल है, उस दौर में जब दुश्मन सामने खड़ा हो, क्या किसी भी पार्टी के नेता को, ये तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे ज्यादा देश में इन्होंने सरकार बनाई है, क्या कहना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री दुश्मन के आगे सरेंडर कर चुका है? अब आप सुन लीजिए पूरी बात। किसने क्या कहा? हमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड है कि बड़े अफसोसजनक बात है कि चीनी सेना है, भारतीय सेना है भिड़ी है और गलवान घाटी तक आ गई है जो फिंगर 1 के आसपास है। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार और चीनी सरकार दोनों कूटनीतिक ढंग से इसको हमेशा के लिए निपटाएं और LAC पे स्टेटस को मेंटेन करें। ये हमारी नीति है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम चीन की निंदा करते हैं? हम निंदा करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है क्या हम भारत सरकार की निंदा करते हैं, उसकी कूटनीति पे, विदेश नीति पे? हाँ, हम निंदा करते हैं। दोनों बातों को सुनिए आप। सर निंदा करने में और ये कहने में कि देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुका है, आप तो प्रोफेसर है सर, आपको अंतर समझ में नहीं आता। बीजेपी सिर्फ 33% वोट से 77% जनता भी इसके खिलाफ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।